कार पे सफर करते हो, हुजूर के दौर में नहीं थी। तुम बस पे सफर करते हो, हुजूर के दौर में नहीं थी। मैं कहा तरतीब तो बहुत अच्छी है, फिर तू भी हुजूर के दौर में नहीं था तो जो करना। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं बिदअत किसे कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया मन अहदसा फी अमरना हाजा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, जिसने हमारी शरीयत में ऐसी चीज को दाखिल किया जो शरीयत से नहीं है वो मरदूद है। जिसको शरीयत समझा जाए वो मरदूद है, जो शरीयत ना समझी जाए दुनियावी काम हो वो बिदअत नहीं है। बिदअत वो है जो दीन समझ के की जाए। जो कार पे सफर ना करे, आप गुनाहगार समझते हैं उसे? नहीं। जो बस पे सफर ना करे गुनाहगार नहीं है। जो मस्जिद का मेहराब ना बनाए गुनाहगार नहीं है। जो मस्जिद में साफ पे नमाज ना पढ़े नीचे पढ़ ले वो गुनाहगार नहीं है। जो पक्की नहीं कच्ची मस्जिद बना ले वो गुनाहगार नहीं है। जो पगड़ी की और नया कपड़ा कोई लगा ले वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उसको दीन नहीं समझता। अगर समझे जो साफ पे नमाज नहीं पढ़ता ये गलत कर रहा है, अब बिदती है। अगर ये कहे अगर मेहराब नहीं बनाया ये गलत है तो फिर बिदती है। अगर ये कहे जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगी अब गुनाहगार है, ये बिदती है। कहे सलात नहीं पढ़ी गुनाहगार है, बिदती है। कहे कलमे के साथ अली वलीउल्लाह नहीं कहा लिहाजा गलत किया है, ये गुनाहगार है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जुमला लगाए और जुमले लगाने को जरूरी कहे वो उसको समझो ये गुनाहगार है। शुरू आखिर में ज्यादती को जरूरी समझने वाला ये गुनाहगार है। जो शरीयत समझे गुनाहगार है, जो शरीयत नहीं समझता गुनाहगार तो उसको बिदअत का पता ही नहीं। बिदअत कहते किसे हैं? बिदअत दीनी चीज को कहते हैं। कहते हैं तुम खत्मे बुखारी करते हो ये बिदअत है। मैंने कहा अगर कोई ना करे, कभी हमने इतराज किया है? हमने उस पर इतराज नहीं किया। कहते हैं स्पीकर इस्तेमाल करते हो, मैं कहा ना करे, हमने कभी गुनाहगार नहीं कहा। जो शरीयत का जुज बने उसको वो उसका इनकार जरूरी है, वो बिदअत है। जो शरीयत का जुज नहीं बनता वो बिदअत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था बिदअती होता है चाहे कोई कहीं भी बिदअत कर ले। यार लोगों ने वितर की नमाज पढ़ी है, वितर की नमाज में हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर दिया, किसी सही हदीस से साबित नहीं है। यार लोगों ने जोहर में असर में और मगरिब और जोहर और असर में आमीन आहिस्ता कही, दूसरियों में ऊंची कही, ऊंची की हदीसें पढ़ी, ऐसा बगैर दलील के करते गए। मैंने कहा कि बिदअत तो उस जो शख्स भी करेगा वो बिदअती होगा, चाहे अहले सुन्नत कहलाए लेकिन बिदअत करता हो बिदअती है, अहले हदीस कहलाए बिदअत करता हो तो बिदअती है। तो बात यह है कि हम सुन्नत की पाबंदी करें, हम बिदअत पर अमल न करें। मैं अर्ज कर रहा था हमारे पास खालिस शरीयत है, हमारे पास असली शरीयत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, हमने उसको इख्तियार किया। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और रसूल से तुम आगे ना बढ़ो और अल्लाह से तुम डरो, इसलिए आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। जो कलमा नबी ने दिया हमने उसी को पढ़ा, जो अजान नबी अलैहिस्सलाम ने दी हमने वही अजान दी है, जो नमाज हमें हुजूर ने दी हमने वही नमाज पढ़ी है, जो रोजा हज और ज़कात हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया हमने उसी को इख्तियार किया है। हमें सुन्नत तरीके जो हुजूर ने दिए हमने उन्हीं को इख्तियार किया। हमने कोई भी नया काम अपनी तरफ से घड़ा। यार लोग मिलाद मनाते हैं, मुझे तो यार लोगों पे ताज्जुब है, खोती रंग करके बजाई फिरदा जी, गधी पीला रंग कीते उत्ते बैठा ते सड़क ते बजाई फिरदा मिलाद का मनाना। मैं क्या नहीं दो कल जनानियां रंग करके ना सड़क पे कट दो। गधी को रंग करके सड़क पे भगा रहा है, कहता है क्या मना रहा हूं जी। और हमारा जहानिया इस दफा तरक्की पे रहा, उनने बांदरियां नचाई हैं, बंदर नचाए हैं, साज के साथ मिलाद मनाई है। मैंने कहा अजीब बात है, ना पता चलता है मौलवी है, ना पता चलता है मिरासी है, ना मौलवी का पता ना मिरासी का पता, सब मिलजुल के धूम मचा रहे हैं। हम कहते हैं
خوشی کا وقت بھی ہو نبی کے طریقے پر ہو، غم کا وقت بھی ہو نبی کے طریقے پر بھی ہو، کسی صورت میں بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہر چیز پر میرے نبی کی سنت موجود ہے، جو حضور کی سنت ہے اس کو اختیار کرو، اپنی طرف سے بدعات کو اختیار نہ کرو۔ جب باندریاں ناچ رہی تھی، ذمہ دار علماء سٹیج پر تھے، ہاں جی، پتلیاں بھی نچدیاں نے، باندریاں بھی نچدیاں نے، خوش نے یار لوگ آندے نے وہابیو سڑو تسی